आसफ खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, अयाज सादक ने जो कौमी असम्बली के फ्लोर पर बयान दिया है उसको लेकर आवाम का काफ़ी सख्त रिस्पॉन्स आया है। उसके बाद नून लीग की सफ़ों में वक्त हाल तो खलबली मची है, लेकिन साथ ही उसको यानी कि जैसे कहते हैं ना कि पुश अप करने वाला काम जो अयाज सादक को वो शुरू कर दिया गया है। इस मीर जाफ़र और मीर सादक का तो आपने सुना ही होगा। ये नए मीर सादक साहब आए हैं जिन्हें भारत की शिकस्त का इतना दुख हुआ कि अपनी ही अखवाज पाकिस्तान पर असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर इस तरह की घटिया गुफ्तगू की, इस तरह का झूठ और घटिया बयानियाँ सामने लेके आए, जो मेरे ख्याल में पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस भी बना और भारत के लिए एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मवाद उन्हें फराहम किया गया। क्योंकि याद रखें, जिस तरह बड़े कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ कभी वापस नहीं आते। इस शख्स ने जो कहा और बाद में टूटी फूटी एक वजाहत भी पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके फ़ौरन बाद ही था। लेकिन जब इसे आला क़यादत के तरफ से ये मैसेज मिला कि जो कहा है उस पर डटे रहो, हम अभी भी तुम्हारे साथ ही खड़े हैं। हत्ता कि याद रखें, ये जो बयान है क्या इसने खुद दिए? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बयानियाँ जो आपको पता है नून लीग सबसे चला रही है जब से नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने नाअहल करार दिया, झूठा करार देकर इन्हें बाकायदा आपको पता है गॉड फादर और सिसिलियन माफिया के लक़ब दिए गए। उस वक्त इस शख्स को इसकी अपनी हुकूमत थी। ये जो आज इल्ज़ाम लगाते फिरे हैं ना इधर उधर, वो फलां ये फलां, भाई तुम खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। इसकी अपनी हुकूमत में मुकदमा चला और ये बाकायदा नाअहल हुआ। उस वक्त से लेकर आज का दिन है और ये मुसलसल इदारों को खिलवाड़ बना रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वतन अजीज़ पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। असम्बली फ्लोर पर जो इस गुलाम ने या सादक नामी जो चिट पड़ी वो बाकायदा ऐसे लंदन से दी गई। मैं इस पर पहले भी बता चुका हूँ इसी सिलसिले में। इसने तो वहाँ खड़े होकर पढ़ दी। उसके बाद फ़ौरन क्या हुआ, ये बाबा फजलू जो दीन फरोश शख्स है, इसे आपने देखा होगा, ये फौरन भागा भागा अयाज सादक के घर जा पहुंचा। इस अयाज सादक के घर जा पहुंचा जो असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं, पसीने आ रहे थे। भारत का वो अभिनंदन वाले मामले को, उस दाग को इस शख्स ने धोया जो भारत यकीनी तौर पर जब भी अभिनंदन की आप शिकस्त का मामला आएगा, भारत के वो 27 फरवरी वाला दिन आएगा, जब भी आप उस पर बात करेंगे तो वो आपको चुप कराने के लिए इसी मीर सादक का आगे से आपको जवाब देगा, इसी का बयान चलाएगा आपके सामने कि आपका तो साबका हाउस ऑफ कस्टोडियन है, जो साबका स्पीकर कौमी असम्बली रह चुका है, वो असम्बली फ्लोर पर क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुन लें। भले हम लाख आगे से कुछ भी कहें, लेकिन वो है तो हमारा बंदा ही, हमारे मुल्क का ही है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी है। तो ये नुकसान जो है ना वो सारी ज़िंदगी हम अब इसकी तलाफ़ी शायद ना कर सके, क्योंकि ये बयान वो सारी ज़िंदगी चलाते रहेंगे जब भी अभिनंदन वाली बात आएगी। तो अब इस शख्स ने तो वहाँ पढ़ा, बाबा फजलू ये जो दीन फरोश है, इससे पूछे इसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था जो भागे भागे ये उसके घर पहुँच गए। ये बाबा फजलू वहाँ गया, उसको जाके थपकी दी इस दीन फरोश ने, और बाहर आकर जब मीडिया टॉक की गई तो वहाँ पर अयाज सादक ने, इस मीर सादक ने क्या कहा कि मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगता, मैंने जो कहा है मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। यानी कि हट धर्मी देखें, जिस पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आकर प्रेस ब्रीफिंग देते हुए वाज़ेह कहा कि ये तो इन्होंने बहुत गलत बात की है, झूठ बोला है, ये सरासर पाकिस्तान की फतह को अपना पाकिस्तान की शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई है, भारत की शिकस्त को फतह में बदलने की कोशिश की गई है। ये इस तरह का बयानिया है। उन्होंने कहा है बाकायदा कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, इस तरह के जो मामलात हैं उसकी तारीख को मस करने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद ये शख्स जैसे ही बाबा फजलू के साथ बाहर आया, इस दीन फरोश ने उसे पूरा पंप किया, जिससे कहते हैं इसी तरह इसकी आला क़यादत मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर तो इसने ये सारा ड्रामा किया था, उसके साथ ये अपना इनकी नानी मरियम है, इनके कहने पर तो ये सारा कुछ हुआ था।
तो इसलिए फिर वो बाहर आके कहता है कि मैं इस पर खड़ा हूं और मैं अपने बयान पर कायम हूं। लेकिन उसमें थोड़ा सा उसने टान लिया, ये कह दिया कि नहीं ये मैंने हुकूमत के मुतल्लिक़ कहा था। हालांकि उसी तकरीर में ये शख्स खुद फरमाता है कि इमरान खान वहाँ पर था ही नहीं। उस मीटिंग में आपको पता है इमरान खान नहीं गए थे, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा था। तो बंदा पूछे तो खुद ही कह रहा है कि उसी मीटिंग में अपना आर्मी चीफ थे, जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। तो ये फिर इससे पूछे किसको कह रहा था, इमरान खान को अगर कह रहा था तो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए इससे वहां से इमरान खान का पसीना और उसकी टांगें कांपते हुए नजर आ गई। तो ये अपने ड्रामे, ये नाटक करते हैं। और फिर इसने वो आकर बात वहां पर की मीडिया के साथ कि मैं कायम हूँ। और साथ में अगर वहां पर एक साफ़ी ने सवाल किया कि आप जो या सादक ने किया है मौलाना साहब, आप भी इस पर एग्री करते हैं? तो आगे से ये दीन फरोश शख्स क्या कहता है कि इसने थोड़ा किया है। जी हाँ, वो कहते हैं इसने थोड़ा किया है, इससे ज्यादा करना चाहिए था, कुछ और बड़ा करना चाहिए था। ये वो शख्स है जो बात बात पर यहूदी करता है। वो शख्स कह रहा है कि भारत ने कम तमाशा लगाया है, उनके मीडिया ने हमारा कम तमाशा बनाया है, ज्यादा मवाद उन्हें देना चाहिए था, इससे भी ज्यादा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि भारत हम पर और जुगते कसता। ये वो दीन फरोश शख्स कहता है। अब आप खुद सोचें इनका बयानिया कैसा बयानिया है। अरे हुकूमत से भाई लड़ना है ना, सियासत करनी है। एक अकेला शख्स खड़ा है, 2 साल में आप सब की ये हालत कर दी है शख्स ने कि आप कोई लंदन भाग रहा है, किसी ने दिल पकड़ा हुआ है, किसी ने गुर्दे पकड़ दिए हैं, किसी को क्या बीमारी लाक है, किसी के प्लेटलेट्स नहीं काबू आ रहे। अब बेटी कहती है मैंने भागना है, तो वो जरदारी साहब की हालत आप देख लें, वो व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं। यानी कि टोटल सारे बीमार हो गए। ये सारे जत्था इकट्ठा होकर भी उस अकेले शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर करना है तो सियासत करें उसके साथ, जितनी मर्जी उसको लिताड़े, जो मर्जी उसको कहे, हुकूमत को जो लिताड़ना है वो लिताड़े। ओ भाई, ये अदलिया को, अफवाज पाकिस्तान को और पाकिस्तान को क्यों रगड़ा लगा रहे हो? करना है तो मुकाबला करें ना उससे। आप ये क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? आप भारत को क्यों खुश कर रहे हैं? आप क्या सारे मासूम बच्चे हैं कि बार बार आपकी जबान से ऐसे लफ्ज निकलते हैं, फिर कहते हैं कि हमें गद्दार ना कहा जाए जी, गद्दारी के सर्टिफिकेट ना दिए जाएं। ओ भाई, आपको कोई गद्दार नहीं कह रहा, लेकिन आप मुसलसल इस पर बजिद हैं कि हमें गद्दार कहा जाए, क्योंकि आप काम वो कर रहे हैं। ओ भाई, चोर को कोई चोर तभी कहता है जब वो चोरी करता है। आपको अगर लोग गद्दार कह रहे हैं, आपकी तरफ गद्दारी वाले लफ्ज उठ रहे हैं, तो भाई आप अपने गिरबान में झांके ना कि आप कर क्या रहे हैं। ये कहाँ के ये मुहब्बे वतन के जुमले जो आप ये बोल रहे हैं? क्या ये कहना कि बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं ये मुहब्बी वतनी है? ये क्या वतन के अपना हक में बयान है कि बाढ़ उखाड़ के फेंक देंगे, उर्दू ज़बान को हम तस्लीम नहीं करते, अजीबो गरीब चूरन बेच रहे हैं आप जिसका ना कोई सर है ना पैर है। वो भाई इमरान खान के साथ सियासत करें, उसके साथ लड़ें। तो ये सारा सिलसिला जो है ये ऐसे ही नहीं चल रहा, ये पूरा बयानिया लेके चल रहे हैं। और आखिरी मोरे भी हैं जो वो उनको भी इस्तेमाल करेंगे। अभी तक ये ढीठ शख्स जो अपना मीर सादक है, ये अपने बयान पे अटका हुआ है। अब इसे कुर्बानी का बकरा बनाएंगे या क्या करेंगे? आपको पता है एक दफ़ा डॉन लीक्स आई थी, उस वक्त अपना रहल शरीफ साहब थे, तो वो फिर परवेज़ रशीद को कुर्बान किया, बाद में वो अपना मौसूम मुजाहिद को, अपना मुजाहिदुल्लाह को कुर्बान किया, तो आज फिर उससे भी मुकर गए। तो ये लोग अब अजीब ही इनका सिस्टम चल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। मकसद यही है कि पाकिस्तान को लिताड़ा जा रहा है, दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई करवाई जा रही है, और कोई सामने चीज़ आती नहीं। लेकिन इस वक्त इदारे भी इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, आर्मी की भी नज़र है, लेकिन अभी वो इतनी बात नहीं कर रहे। आपको पता है कि अगर वो खुल के मियाँ साहब के खिलाफ बात करेंगे तो कल इन्हीं बुनियाद, इन्हीं ग्राउंड्स पर वो वहाँ पर पनाह की पटिशन दायर करेंगे। देखें जी, मेरी तो दुश्मन अफवाज पाकिस्तान है, मुझे वहाँ पर ख़तरा है, लिहाजा मुझे पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले ना किया जाए, अगर उन्होंने करना हुआ तो भी। तो देखें, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, नए ब्रेक थ्रू होंगे। हुकूमत भी इस तरफ अब तवज्जो ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिसे रेड लाइन कहते हैं ना, ये वो अब क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। आर्मी को भी ये मुसलसल लिताड़ रहे हैं। देखें इनका क्या बनता है। ये अपना पीपी भी इनके झांसे में आ रही है, और दूसरी जमातें भी, तक वो साइड पे हैं। और याद रखें, नून लीग के अंदर बहुत से जो छोटे लेवल पर MNA वगैरह, MBA वगैरह हैं, वो नून लीग से अब अलग हो रहे हैं। उन्हें पता है कि ये अपना जो नवाज शरीफ अपनी ज़ाती केसेस को लेकर पूरी पार्टी को डुबोएगा और साथ हम सबको भी डुबोएगा।
دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں اپنی آواز شامل کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔